लोगों ने संकरण के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चों के लिए एक छोटा सा मॉडल प्रिपेयर किया है DLM, जिसमें से हमने बैलून का इस्तेमाल किया है और स्टिकी सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल के तौर पर sp2 संकरण का एक्सप्लेनेशन है। sp2 संकरण में एक S कक्षक और 2 p कक्षक आपस में संकरित होते हैं और संकरण के बाद 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें से बॉन्ड एंगल होता है 120 का और इसकी आकृति होती है त्रिभुजाकार। इसमें एग्जाम्पल लिया गया है C2H4 का, जिसमें से 2 कार्बन की संकरित 2 कार्बन जो है नॉर्मल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं 1s2, 2s2, 2p2, जिसमें एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाकर के p कक्षक में चला जाता है। लेकिन इसमें यहाँ संकरण से चूंकि इलेक्ट्रॉन के अर्धपूरित या पूरित होने से कोई मतलब नहीं है, बस संकरित कक्षक कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इससे मतलब है। अतः एक S कक्षक 2 p कक्षक आपस में अतिव्याप्त होते हैं कार्बन के और इस प्रकार 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसमें से तीनों sp2 संकरित कक्षक में 2 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के साथ अतिव्यापन करके बॉन्ड बनाते हैं और शेष 2 p कक्षक के एक sp2 अक्षीय अतिव्यापन करता है और एक p का पार्श्व अतिव्यापन होता है और इस प्रकार बॉन्ड फॉर्म होता है C2H4 का। अतः यहाँ बैलून के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर p कक्षक अक्षीय अतिव्यापन कर रहे हैं, ये p कक्षक के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ये जो p कक्षक हैं कार्बन के, दोनों कार्बन के, ये पार्श्व अतिव्यापन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डंबल शेप होता है और इस तरह से 2 हाइड्रोजन इसके C1 के साथ और C2 के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं। इस प्रकार ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है C2H4 के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से, जिसमें हम त्रिभुजीय स्थिति में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।